गोपियां ठाकुर जी से मिलन को बहाने खोजती थी, कब ठाकुर जी मिल जाए, कब ठाकुर जी के दर्शन हो जाए। एक गोपी आई यशोदा मैया के पास, मैया हमारे घर कछु मेहमान आवे वारे हैं, आप कहो तो आपके घर ते गोबर ले जाऊं, चौका लगाना, पोता लगाना। मैया बोली ले जाओ, 9 लाख गैया कि कोई कमी गोबर की, बर्तन लाइए, तसला लाइए। अब आप ब्रज वाले एरिया के हो, इसलिए यहाँ हम सारे शब्द बोल सकते हैं, समझ जाओगे। तो गोपी बोली ना मैया, आपकी बार तो पूछने आई हूं, लेने तो दोबारा आऊंगी, ताकि 2 बार दर्शन हो जाए। गोपी मैया बोली ठीक है, दोबारा आ जाए। अब दोबारा गई घर, दोबारा बर्तन पात्र लेके आई, लेकर के आई, गोबर रख रही। अब इधर तो गोबर रख रही, पर नजरें ढूंढ रही हैं, कहाँ है लाला, आए नहीं, हे ठाकुर, हे कन्हैया आ जाओ। अब जैसे पुकारा तो ठमक ठमक ठाकुर जी आ गए, बाहर आए। अब गोपी जैसे वहां में पात्र में गोबर भरी है, कन्हैया को देखती जा रही है, भरती जा रही, देखती जा रही है, भरती जा रही, देखती जा रही है। इतनो भर लियो, अब आकू सर पे उठावे तो उठे नहीं। वहीं ठाकुर जी बैठे तो मैंने कही लाला नहीं है यो, भगे भगे गए। हाँ बोल, तो बोली लाला ने हमारी हेल उचवा दे सर पे। ब्रज में कहे ना, जो सर पे दरवा में हेल उचवा दे। ब्रज के कई कई शब्द तो महाराज इतने खतरनाक हैं, हमको जब कभी बाहर जाते ना शहरों में, तो लोग बड़े खुश होके बोलते ब्रज भाषा में सुनाओ कथा, ब्रज भाषा में बोलो। मन का ज्यादा असली ब्रज भाषा सुन ली ना, कान बंद कर लोगे। बोलंत हेला वचनंत गारी, हेला दे के बुलाएंगे। ब्रज में हेला, हेला समझते हो ना क्या? जोर से ए नंद के छोरा, ब्रज में ऐसी तो बोलते हैं कन्हैया को, नंद के लाला की। तो हेल दे के बुलाना और वचनंत गारी, ठाकुर जी तक को ना छोड़ो, इन्होंने गारी थे। तो गोपी बोली लाला हमारी हेल सर पे धरवा दे। ठाकुर जी बोले पहले तो तू न्यो बता, कौन ते पूछ के गोबर ले जा रही है, गोबर चोटी कौन ते पूछी तेने? गोपी बोली तेरी मैया ते पूछी मैंने, यशोदा मैया से। ठाकुर जी बोले मैया का गोबर अपने अपने मायके ते लाई, या घर के मालिक हम हैं, हमसे पूछी तेने? गोपी बोली माफ करो, क्षमा करो मालिक साहब, पर अब तो हमने ले लिया, अब आज्ञा दे दो, अब ले जा सकती हैं? बोले हाँ ठीक है ले जाओ, सर पे रखवा दो। ठाकुर जी हमारे घर ते लेके जा रही, हम ते काम करवाएगी, बदले में क्या वो बताओ, हम बड़े भारी बिजनेसमैन है, फ्री में कुछ नहीं करेंगे। गोपी बोली अच्छा ठीक है, तो हमारे सर पे धरवा दो, हम तुमको इसके बदले 1 कटोरी माखन दे देंगे। बस माखन का नाम सुनते ही पिघल गए, तुरंत उठवा दिया। गोपी ने सर पे रखा, मैया से बोली मैया एक बार और आ जाऊं क्या दोबारा लेने? मैया बोली फ्री को गोबर है, जितनो ले जानो ले जा, पूछ मत। गोपी तुरंत घर भागी भागी गई, गोबर फेंक के आई, वापस लौट करके आई, दोबारा अब की बार जानबूझ के और भर लियो। फिर कन्हैया को बोली लाला निक सर पे धरवा दे 2 कटोरी माखन। ठाकुर जी बोले तू तो 10 बार आएगी, हमको कैसे याद रहेगी कितनी बार हमने उछवाया, कितने कटोरी माखन लेना है तुझसे? गोपी बोली एक काम करती हूँ, जितनी बार तू सर पे धरवाएगो ना, मैं वहां में थोड़ा सा गोबर लेके तेरे मोड़े पे टिकिया लगा दूंगी, फिर बाद में दोनों बैठ के गिन लेंगे, जितनी टिकिया गोबर उतने कटोरी माखन। ठाकुर जी बोले हाँ ये बात बढ़िया, ला 2 लगा, एक यहाँ एक यहाँ। गोपी ने नेक्स्ट गोबर लियो, नेक्स्ट यहाँ लगायो, नेक्स्ट यहाँ लगायो, तीसरी बार आई माथे पे, चौथी बार यहाँ, 5 ऐसे करते करते महाराज इतनी बार गोबर लेके गई। एक टाइम आयो ठाकुर जी को सबरो मोड़ो गोबर ते भर गयो। अब मैया डोरे गए, मैया डोरे गए, मैया ने जैसे लाला को देखी, मैया घबराई, है भूत तू काते आयो है, कालत बना रखी है तेने, ला तेरो मोड़ो दबाऊं चल। ठाकुर जी बोले खबरदार मैया हमारे मोड़ों को छुओ तो ये हमारो हिसाब बिगड़ जाएगा, हमारा और गोपी को ये हिसाब किताब है, ये हिसाब नहीं बिगड़ना चाहिए। इतने कटोरी माखन लेने वापे थे। मैया बोली हद है याकू, तेरे घर कोई माखन की कमी है, तो इन गोपिन ते डांट खातो घूमे, ये शिकायत करती घूमे, तो कुछ चोर साबित करती घूमे, तेरे घर कोई कमी है का माखन की, क्यों इतनो सुने इनकी?
तब ठाकुर जी क्या कहते हैं? ठाकुर जी कहते हैं मैया हमारे घर कोई कमी नहीं है, पर मैया जो मजा चोरी के माल में है, जो मजा चोरी के माखन में, मैया वो तेरे माखन में नहीं है। मैया कह रही है बावरे तेरी फिर जात सगाई, कितने आमे ब्याह लेकर के, पर जैसे पतो चले छोरा चोर है सब उल्टे लौट जाए। ब्रज में कह रही हैं, ब्रज भाषा में रसिया गाया जाता है, यशोदा मैया कह रही हैं रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। बरसाने तेरी बात चलाई, नित नई चर्चा हो, बरसाने तेरी बात चलाई, नित नई चर्चा हो बड़े घरों की राधा प्यारी नहीं ब्याहेगी तो, हाँ बड़े घरों की राधा प्यारी नहीं ब्याहेगी तो। रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी। अब उत्तर सुनो इनका। कन्हैया मैया तो बड़ी सीरियस होके समझा रही लाला इस माखन नहीं चुरा, बेटा देख कौन ब्याएगी तो को अच्छे घरन के रिश्ते आने बंद है गए। तब ठाकुर जी कह रहे मैया चोरी की मोहे चाट पड़ी है, कहा बताऊं तो, चोरी की मोहे चाट पड़ी है, कहा बताऊं तो। यह चोरी नहीं छूटे मेरी मैया, हो नो हो सो होए हाँ। यह चोरी नहीं छूटे मैया, हो न होए सो हो। रे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी भैया देखो कन्हैया इसका कोई गलत अर्थ नहीं लेना कि भाई ठाकुर जी चोरी कर, और लेना तो लो। ठाकुर जी कहते हैं कह दिया ना हो ना हो सो हो, हमको क्या फर्क पड़ता है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं हे पार्थ हे अर्जुन अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। कोई अरबों में करोड़ों में एक बिरला होता है जो मुझे जान पाता है। मेरी लीला को समझना आसान नहीं। बावरे हो जाओगे कृष्ण लीला को समझते समझते। ये वही कृष्ण हैं जो अगर 16,108 विवाह भी कर सकते हैं तो एक पल में पूरी द्वारिका जलमग्न हो जाए और इनको एक रत्ती भर फर्क ना पड़े, इतना वैराग्य भी है इनके भीतर। कृष्ण लीला हर कोई नहीं समझ। कृष्ण खुद भी टेढ़े हैं, कृष्ण लीला भी टेढ़ी है। बड़े लोग उंगलियां उठाते हैं कृष्ण लीला पर, क्यों? क्योंकि कृष्ण बुद्धि का विषय है ही नहीं, कृष्ण हृदय का विषय, दिल का विषय। और लोग कृष्ण कथा को बुद्धि से समझना चाहते हैं, दिमाग से समझना चाहते हैं। कृष्ण ने चोरी क्यों करी? अरे चोरी कीमती चीजों की होती है। माखन चोरी का मतलब जानते हो? माखन में से ख निकाल दो, बचा मन। ठाकुर जी माखन चुराने नहीं जाते, ठाकुर जी गोपी का मन चुराने जाते, चित्त चुराने जाते हैं। जिस घर में एक बार कन्हैया चले गए ना माखन चुराने, समझो आज के बाद से वो गोपी सदा सदा के लिए कृष्ण की हो गई, हमेशा के लिए कृष्ण की हो जाती है। इसलिए कृष्ण कथा को दिल से समझोगे तब समझ आएगी, बुद्धि से नहीं आएगी।